तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और हरियाणा में जीत के बाद यहां रांची में यानी झारखंड बीजेपी कार्यालय में भी जश्न का माहौल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। ढोल बजाते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी नजर आ रहे हैं। सभी बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के बीच अब जश्न मनाया जा रहा है रांची स्थित झारखंड बीजेपी कार्यालय में। लेकिन ऐतिहासिक जीत, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, हरियाणा के चुनाव का जो परिणाम आया है, मैं कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एकमात्र उनके ऊपर विश्वास और भरोसा, एकमात्र उनके ऊपर विश्वास और भरोसा किया है हरियाणा की जनता ने। और साथ ही प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना का राज्य सरकार के माध्यम से गरीबों के यहां तक उस योजना को पहुंचाया गया और विरोधी दलों का जो षड्यंत्र था समाज को तोड़ने का और भ्रष्टाचारियों को बचाने का, जनता ने, हरियाणा की जनता ने वहां के अरे हरियाणा की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान है विकसित भारत बनाने का और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का, उसमें हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई है। और आने वाला समय झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे तो इसी प्रकार के परिणाम आने वाला है। सर, पर जब एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल आपके पक्ष में नहीं आ रहा था तो क्या आप लोगों को घबराहट हो रही थी? नहीं, कोई घबराहट नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल तो सब कोई जानता है कि अनुमान पर आधारित होता है। और हमें लगता है कि एग्जिट पोल करने वाले लोग लोकसभा चुनाव के परिणाम से थोड़े से लोग डरे हुए थे, इसलिए उन लोगों ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ निकाला होगा कि शायद कहीं गड़बड़ ना हो जाए फिर उनको तो। लेकिन कुल मिलाकर के एक तो अनुमान ही होता है, कोई एग्जिट। झारखंड के साथ साथ पूरे देश की जनता में एक नई उत्साह है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से मुख्य विरोधी दल कांग्रेस पार्टी ने समाज को तोड़ने का जो षड्यंत्र किया था और भ्रष्टाचारियों को बचाने का जो प्रयास कर रहे थे, उसको जनता ने पूरी तरह से वहां विफल कर दिया। और ये बता दिया कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उनका संकल्प विकसित भारत बनाने का है और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का है, उसमें जनता एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। सर, जम्मू में देखा जा रहा है लोग आपको पसंद कर रहे हैं, कश्मीर में कुछ और, तो क्या माना जाए जो फैसला आप लोगों देखिए, इस देश की बड़ा दुर्भाग्य है। मैं कहूँगा कि आपने देखा जम्मू कश्मीर में पहली दफा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुए और पहली दफा आपने देखा कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ और वहां पर जम्मू रीजन में खास करके जहां हिंदू बहुल क्षेत्र है
वहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन घाटी में जहाँ मुस्लिम बहुल वोट था वो बिल्कुल मजहब के आधार पर लोगों ने वोट डाला। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज़ाद भारत के 75 वर्ष हम पूरे कर चुके हैं, और तब भी अगर जाति और मजहब के नाम पर लोग वोट करेंगे तो ये देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो इसके चुनाव आयोग जाएगी, ये लोकतंत्र की जीत नहीं बल्कि तंत्र की गड़बड़ी का आरोप लगाया। देखिए, कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है तो वो ऐसे ही आरोप लगाते हैं। भाई, जनता ने उनको पूरी तरह से नकार चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में उनको 99 के चक्कर आया तो आप देख रहे हैं बड़ा उछल रहे थे। आज उनको कम आया, जो उम्मीद किए थे बंडी उंडी लोग सिला लिए थे कि नए नए कपड़ा के हम ओथ लेंगे एग्जिट पोल देख करके। अब स्वाभाविक है ये दर्द होना, ये तकलीफ लगना, ये किसी को भी लग सकता है। जब कुर्ता पजामा सब सिला ले और रिजल्ट उल्टा आ जाए तो तकलीफ होगी कांग्रेस पार्टी का। मैं दर्द को समझ सकता हूँ। सर, आज लड्डू के बजाय जिलेबी बढ़ रहा है सर। लड्डू भी बांट रहा है, जिलेबी क्यों? जिलेबी क्यों? जिलेबी क्यों? अब तो देखो, हरियाणा के परिणाम ये बता दिया है। अब राहुल गांधी को जलेबी की एक बड़ी फैक्ट्री खोल लेनी चाहिए, क्योंकि 50-50 हजार लोग उसमें काम कर सकेंगे। तो हमारी तो यही सलाह है राहुल गांधी जी कि जाइए, ऐसी देश भर में खूब फैक्ट्रियां खोलिए 50-50 हजार लोग की। फिर आप तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आलू से सोना पैदा करते हैं, तो अब तो बेरोजगारी दूर करने का एक बड़ा अभियान चलाइए। यह जो परिणाम आया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की जीत है, और ये हैट्रिक। हरियाणा में पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, और यह विकास की जीत है। और विकास की गारंटी की जीत हरियाणा ने लगाई है। और अब झारखंड और महाराष्ट्र, अब इसकी बारी है। आप देखना, इस मौके पर यह कह सकता हूं कि झारखंड में इस बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है सर। तो लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और आगे आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव परिणाम पर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।